नमस्कार दोस्तों, देवयुग चैनल में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि ये वीडियो किस बारे में है। जी हाँ, ये वीडियो आईआरसीटीसी से जो टिकट हम बुक करते हैं उसके बारे में है। उसमें हमें कभी-कभार हमें ज़रूरत पड़ जाती है, हमें बोर्डिंग स्टेशन कैसे चेंज करते हैं और टिकट कैसे सही से प्रिंट आउट करते हैं। और बच्चों के साथ अगर हमें कभी टिकट बुक करनी है तो किस तरह से करेंगे? कैसे हमें अपने टिकट में पैसे बचाने चाहिए, बच्चों के साथ अगर हम कभी टिकट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइज़ ये है आईआरसीटीसी का होम पेज। जभी भी हम कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं और उसमें लॉगिन करते हैं, तो इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। शुरू करते हैं हम। पहले हमें टिकट कैसे बुक की जाती है उसका प्रोसेस फ़ॉलो करना होगा। उसी दौरान हमें पता चलेगा कि बोर्डिंग स्टेशन कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेशन कहाँ से कहाँ तक हमें जाना है वो पहले डाल देंगे हम। फ्रॉम स्टेशन में जिस स्टेशन से आपको बैठना है, और टू में वो स्टेशन आता है डेस्टिनेशन जहाँ आपको जाना है। तो हम रायगढ़ से हमें दिल्ली आना है, उड़ीसा से दिल्ली आना है हमें। तो इसलिए मैंने डेट डेट भी सेलेक्ट कर लेंगे। दोनों स्टेशन के नाम सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको वो अवेलेबल ट्रेन्स शो करेंगी, और उसमें फिर टिकट्स जिसमें ग्रीन अवेलेबल लिखा होगा इसका मतलब उसकी टिकट कन्फर्म अवेलेबल है। और नीचे प्राइस आपको दिख जाएगा टिकट का। एक टिकट का प्राइस लिखा हुआ है ये ₹1875। तो हम उस डेट पे क्लिक करेंगे और बुक नाउ पे फिर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हमें पैसेंजर का नाम डालने से पहले हमें बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना है पहले। तो हमें जहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं कि चेंज लिखा हुआ है, उसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करेंगे और स्टेशन अपना सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें बोर्डिंग स्टेशन चेंज करना है, जहाँ से हमें चढ़ना है। तो स्टेशन का नाम हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमें रायगढ़ से आना है, रायगढ़ से टिकट बुक करनी है, लेकिन हमें चढ़ना है मुनीबड़ा से। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि रायगढ़ से दिल्ली के बीच में हम कहीं भी उस ट्रेन में चढ़ सकते हैं। किसी भी स्टेशन में हम चढ़ सकते हैं, रायगढ़ के बाद जो आएगा स्टेशंस। तो इसी तरह से हमने अपना बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर लिया है। अब हम पैसेंजर के नाम डालते हैं। नाम, ऐज, जेंडर और सीट प्रेफ़रेंस हमें लोअर चाहिए होती है या अपर चाहिए होती है, वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह से ही हम बाकी पैसेंजर का भी करते हैं। तो अब इसमें मैंने आपको कहा था कि बच्चों के साथ अगर हमें फेयर में छूट चाहिए, पैसे बचाने हैं, जैसे कि मैंने इस वीडियो में कहा था कि 2-3 टिप्स और इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। जैसे कि जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको फेयर अपना कैसे बचाना है, टिकट का प्राइस आपको कैसे कम करना है आपको। बच्चों की टिकट जो होती है वो हाफ़ लगती है। जो भी 12 साल से कम के बच्चे होते हैं उनकी टिकट हाफ़ लग जाती है। तो इसी तरह से अगर हमारे साथ 1 अडल्ट जा रहा है और 2 बच्चे जा रहे हैं, तो हमें 1 टिकट में कंसेशन मिल जाता है। और अगर हमें बच्चे लेकिन दोनों 12 साल से छोटे बच्चे हैं, एक ही की टिकट में हमें कंसेशन मिलेगा। और अगर हमें दोनों बच्चों के टिकट में कंसेशन चाहिए उस ट्रैवल में, 2 अडल्ट होने ज़रूरी है। तो इस तरह से अपने जो भी प्रेफ़रेंसेस है उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं कि अदर प्रेफ़रेंसेस, इसको सिलेक्ट करने के बावजूद भी कभी-कभार आपको प्रेफ़रेंस नहीं मिलती है, क्योंकि उस ट्रेन में सीट अवेलेबल नहीं होती है। प्रेफ़रेंस हम सिलेक्ट कर देते हैं कि हमें लोअर लोअर सीट ही चाहिए। लेकिन जब हम आगे उसको प्रोसेस करते हैं, तो हमें लोअर सीट की बजाय वो अपर सीट ही प्रोवाइड कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस ट्रेन में लोअर सीट बुक हो चुकी है। ऑलरेडी उसमें बुक हो चुकी है सारी लोअर सीट्स, इसलिए हमें वो अपर सीट ही दे पा रहे हैं वो। तो ऐसा तभी होता है उस केस में, अदरवाइज़ वो हमें लोअर सीट ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रख लेना। तो गाइज़ हमने ये यहाँ पे क्राइटेरिया इसका सब फॉर्म फिल अप कर दिया है। जो हमें कभी भी हमें पेमेंट मोड सिलेक्ट करना चाहिए, यूपीआई के थ्रू करना चाहिए, क्योंकि उससे हमें थोड़ा-सा कंसेशन मिल जाता है। और तो यहाँ पे आप इस स्क्रीन में देखिए, आप जो नीचे है थर्ड अंजलि यादव जो पैसेंजर है, 10 साल की जो बच्ची है, उसके नाम के आगे NOSB लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ नो सीट बर्थ। इसका मतलब इनको सीट नहीं मिलेगी। ये उनके साथ शेयर करके जाएँगे बाकी जो इनके फैमिली मेंबर्स हैं। क्योंकि एक ही अडल्ट था तो इसलिए एक ही सीट में इनको कंसेशन मिल पाएगा। बाकी जो इसका तीसरा टिप्स था प्रिंट कैसे निकालते हैं। बिना प्रिंट को हम कैसे निकाल सकते हैं सही तरीके से।
प्रिंट में अगर हमें टिकट में कोई एडवर्टाइज़मेंट नहीं चाहिए तो प्रिंट यहाँ पे जो प्रिंट ईआरएस विदाउट एडवर्टाइज़मेंट लिखा हुआ है, उस पे हमें क्लिक करना होता है, जिससे सारे जो भी टिकट में एडवर्टाइज़मेंट आते हैं, वो सारे हट जाते हैं, उसके बगैर आते हैं। ये जो नीचे आप देख रहे हैं, वो तो आएगा ही आएगा। उसके अलावा ये जो नीचे लिखा हुआ है, अगर आप ऑनलाइन ठगी के शिकार हैं और चुनाव का पर्व, ऐड आपके टिकट में आएगा ही आएगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है वो उसमें, इसलिए वो आएगा। इसके अलावा जो भी एडवर्टाइज़मेंट होंगे, वो हट जाएँगे टिकट से। रिमूव पे क्लिक करने के बाद और फिर इसको इस तरह से सेव कर लेंगे अपने कंप्यूटर में किसी भी नाम से। वैसे तो फर्स्ट पेज ही वो टीसी लोग चेक करते हैं। अगर आपको इंस्ट्रक्शन के साथ प्रिंट आउट निकालना है, तो आप इसको एज़ इट इज़ सेव कर लेना। अदरवाइज़ पेज 1 ही इसका सेलेक्ट करना च पेज 1 ही इसका सेव करना चाहिए हमें। तो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।